This is our first lecture for class 10th mathematics, in which first chapter is real number and first topic is इक्वली डिवीजन लीमा। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक इंट्रोडक्शन, अच्छे से समझेंगे इसको हम। तो हमारा पहला चैप्टर जो है हमारे पास क्लास 10th में, दैट इज रियल नंबर। सबसे पहले हम रियल नंबर को ज़रा लिखते हैं यहाँ पे, रियल नंबर क्या होता है हमारे पास, ठीक है ना। आपसे अगर कोई पूछेगा कि रियल नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप सर रियल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। और रियल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल आर से, याद रखना, कैपिटल आर से, ठीक है ना। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास रियल नंबर जो है वो क्या होता है? रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से। आर इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू डैश। अच्छे से मैंने आपको ये पढ़ा है। क्यू का मतलब क्या है? क्यू को हम, रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और क्यू डैश का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू बोले तो रेशनल नंबर को छोड़ के, और रेशनल नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर हमारे पास आते हैं उनको क्या कहते हैं हम? इरेशनल नंबर। इसका मतलब रियल नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी? रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक इन क्लास 10th फॉर चैप्टर फर्स्ट, दैट इज रियल नंबर। तो कौन सा है हमारा पहला टॉपिक? यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो सर ये तो हमारे लिए नया है, लेकिन नया नहीं है ये, ठीक है ना। देखो अब इसको पुराना बना देते हैं हम, ठीक है ना। आपने 8th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैंने बोला आपको कि 10 को डिवाइड कर दो 3 के साथ, ठीक है ना। तो 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जार 9, रिमाइंडर क्या बचा? 1। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद मैंने आपसे बोला कि 12 को डिवाइड कर दो 3 के साथ, 4 3 जार 12, रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो सर ये क्यों बता रहे हो आप हमें? बात सुनो। यहाँ पे जब हमने 10 को 3 से डिवाइड किया वी गेट रिमाइंडर 1, और यहाँ पे जब हमने 12 को 3 से डिवाइड किया वी गेट रिमाइंडर 0। इसका मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर यहाँ तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन कभी भी रिमाइंडर जो है डिवाइजर से बड़ा नहीं आएगा। कभी भी रिमाइंडर जो है डिवाइजर से बड़ा नहीं आएगा। सर ये क्या बोल रहे हो? आ भी सकता है, अगर आएगा तो फर्दर हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सुनो बात। मेरे पास ये 10 जो होता है ये, इसको कहते हैं हम डिविडेंड, और इसको कहते हैं हम डिवाइजर, और इसको कहते हैं हम काउशेंट, और इसको कहते हैं हम रिमाइंडर। कहते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सुनो बात है, यहां से हम क्या कह सकते हैं? डिविडेंड जो होता है ना, डिविडेंड जो होता है किसके बराबर होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू काउशेंट प्लस रिमाइंडर। दैट्स इट। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, ये बात अगर आपको समझ आ गई, तो यूक्लिड डिवीजन लीमा आपको समझ आ गया। अब सुनो बात। बेशक वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी, बट इस वीडियोज़ को अच्छे से देखो आप, समझ के इस वीडियो को देखो आप, आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। डिविडेंड को हम लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे यहाँ पे 10 को हम लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू डिवाइजर दैट इज 3 इंटू कोशेंट दैट इज 3 प्लस रिमाइंडर। देखो 3 3 जार 9 प्लस 1 10, LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये वैलिड है, और एक बात यहाँ पे, रिमाइंडर जो होता है वो यहाँ तो 0 के बराबर होगा, यहाँ तो
0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन उमूमन डिवाइजर से छोटा रहेगा। क्लियर यहाँ तक? डिवाइजर से छोटा रहेगा। तो ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है उसको ज़रा लिखेंगे हम। और एक बार सुनो, 10 को जब 3 से डिवाइड किया तो वी गेट रिमाइंडर 1, 12 को जब 3 से डिवाइड किया वी गेट रिमाइंडर 0। क्लियर? तो उसके बाद हमने क्या किया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये एक रिलेशनशिप होती है बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर के बीच की एक रिलेशनशिप होती है। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? इसके बाद हमने देखा रिमाइंडर या तो 1 आएगा, ठीक है ना, रिमाइंडर या तो 0 आएगा। क्लियर? या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन डिवाइजर से छोटा ही आएगा। अगर डिवाइजर से बड़ा हुआ तो क्या होगा, फर्दर डिवीजन हो जाएगी, बस और कुछ नहीं, दैट्स इट। क्लियर? अब सुनो बात, अब हम इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा जो है इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। सुनो बात, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, हम बढ़ते हैं आगे। क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ना कंसेप्चुअली ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सुनो बात, मान लो हमारे पास ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, जहां पे क्या है, ए जो है बी से बड़ा है, ए जो बी से बड़ा है। क्लियर? तो जब हम ए को डिवाइड करेंगे बी से, जब हम ए को डिवाइड करेंगे बी से, हमें कुछ ना कुछ क्वोशंट मिलेगा और हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा कि नहीं? क्लियर? यहां पे क्या है, क्या है, क्वोशंट। ए क्या है, डिविडेंड। सर आर क्या है, रिमाइंडर। सर ये बी क्या है, डिवाइजर। ठीक है ना? क्लियर यहां तक कि नहीं? ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो इसी को स्टेटमेंट में हम कैसे लिखेंगे। अब सुना बात, कहता है कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा कहता है इफ, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। अगर ए और बी हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जहां पे क्या होगा, इन विच ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर? ठीक है ना, ए इज ग्रेटर देन बी। इसके बाद कहता है कि इफ वी डिवाइड ए बाई विद बी, ठीक है ना, अगर हम ए को किससे डिवाइड करेंगे, बी से डिवाइड करेंगे, वी गेट, उसी बात को मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखो भी मैथमेटिक्स में रटा लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कॉन्सेप्ट को पहले समझो उसके बाद स्टेटमेंट लिखो। तो वी गेट क्यू एंड आर, ये क्यू एंड आर क्या होंगे, क्वोशंट और रिमाइंडर। ठीक है ना, वी गेट क्यू एंड आर सच देट हम क्या बोल सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यहां पे कंडीशन क्या होती है, रिमाइंडर जो होगा ना वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन बी से उमूमन छोटा रहेगा। दैट्स इट। ये था इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट। और समझते हैं एक बार। सर समझ नहीं आया, सुनो बात। कहता है ए और बी अगर हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, क्लियर यहां तक कि नहीं, अगर ए और बी हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जहां पे क्या होगा कि ए जो होगा बी से बड़ा होगा, ए जो बी से बड़ा होगा, और जब हम ए को बी से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें
इफ वी डिवाइड ए बाई विद बी वी गेट क्यू एंड आर. सर व्हाट इज क्यू? कोशंट. सर व्हाट इज आर? रिमाइंडर. ठीक है ना. तो सच दैट हम क्या बता सकते हैं, हम डिविडेंड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर. और जहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या होती है, रिमाइंडर जो होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा ही रहेगा. क्लियर यहाँ तक कि नहीं? बात सुनना, ये जो हमारे पास होता है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, और इसको जिसमें इक्वल टू भी लगा होता है इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू. क्लियर यहाँ तक कि नहीं? तो सर ये यूक्लिड डिवीजन लेमा ये आया क्यों, ये आया क्यों? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इज यूज्ड टू फाइंड HCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर. यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है ये यूज होता है कहाँ पे, अगर हमें किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF निकालना होगा तो वी कैन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो हम इस लेमा से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं. जबकि हमारे पास और भी मेथड है, ठीक है ना. देयर आर 3 मेथड विच इज यूज टू फाइंड द HCF ऑफ एनी 2 और मोर देन 2 पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें पहला है ट्रेडिशनल मेथड, सेकंड वन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड थर्ड वन डिवीजन मेथड. क्लियर? कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट जो है डिवीजन मेथड से ही आया हुआ है. क्लियर है यहां तक कि नहीं? अब सुनो बात, इसमें कुछ एग्जांपल्स, पहले तो हम HCF को नहीं देखेंगे, पहले हम इसको यूज करते हैं. सुनो बात, कहता है कि इफ a इज इक्वल टू 32 एंड b is equal to 6 and q is equal to 5, कहता है कि फाइंड आर. बताओ जी रिमाइंडर क्या होगा? तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन हमें दिखते हैं. क्लियर है? कहता है कि इफ a डिवाइड बाई 5 वी गेट क्वोशंट इज 4, फाइंड द रिमाइंडर. फाइंड द रिमाइंडर. ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं. तो सुनो बात, नाउ हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम एक रिलेशनशिप जानते हैं. अब a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ये क्या है? ये लीमा है. किसने दिया था? यूक्लिड ने. यूक्लिड कौन था सर? मैथमेटिशियन था. क्लियर है कि नहीं? सुनो बात, वैल्यू पुट करो इसमें. ए कितना हमारे पास? 32. व्हाट इज बी? बोले तो डिवाइजर 6. व्हाट इज क्यू? बोले तो कोशंट 5. एंड व्हाट इज आर? सर नहीं पता, निकालना है. क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करो जरा. ये आएगा 32 इज इक्वल टू 6 5 जार 30 प्लस आर. यहाँ से आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? आर इज इक्वल टू 32, 30 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 30, देयरफॉर आर कितना आ गया? 32 माइनस 30 डेट इज 2. रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? 2. तो सर हमें शक है, ठीक है ना, हम नहीं मानते कि ये बिल्कुल सच बात है. तो देखो ज़रा करते हैं हम डिवाइड ज़रा. जब हम 32 को डिवाइड करेंगे किससे? 6 से. क्लियर? तो 6 5 जार 30, रिमाइंडर कितना बचा? 2. देखो कोशंट 5, डिवाइजर 6, डिविडेंड 32 और रिमाइंडर कितना आ गया? 2. क्लियर है कि नहीं? मतलब बात सुनो, मतलब सुनो, अगर इस रिलेशनशिप के अंदर हमें ए बी क्यू की वैल्यू दी होगी, हम आर फाइंड आउट कर सकते हैं. बी क्यू आर की वैल्यू दी होगी, हम ए फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है ना? बी क्यू ए दिया होगा तो हम आर फाइंड आउट कर सकते हैं. आर क्यू ए दिया होगा तो हम बी फाइंड आउट कर सकते हैं. कोई भी 3 वैल्यू अगर दी होंगी तो हम चौथी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? तो इसको नोट डाउन करो, इसको समझो. ठीक है ना? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. चलो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं.
ठीक है, तो बात करते हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। हमने जाना कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू बी के प्लस आर, जहाँ पे आर जो होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन बी। तो बात करते हैं किसकी, यूक्लिड एल्गोरिदम्स। क्लियर है कि नहीं? क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम? सबसे पहले एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम क्या होता है हमारे पास, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच इज यूज फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच इज यूज फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय यूजिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सर अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि जब पहला स्टेप खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद ही हम कहाँ जाएंगे, सेकंड स्टेप पे, और जब सेकंड स्टेप खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, थर्ड स्टेप पे। इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में हमारे पास कुछ स्टेप्स आएंगे, जिन स्टेप्स को हम यूज करके किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सुनो बात, वो स्टेप्स पहले हम लिखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, फाइंड HCF ऑफ A, B, A, B by using यूक्लिड डिवीजन लेमा। ईडीएल बोले तो यूक्लिड डिवीजन लेमा। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है, यूज या आइडेंटिफाई ग्रेटर इंटीजर। ठीक है ना, आइडेंटिफाई ग्रेटर इंटीजर। तो यहाँ पे क्या होगा, a इज ग्रेटर देन b। मान लिया हमने कि a जो है b से बड़ा है। क्यों भाई, ये सर ये क्यों करना है? देखो भाई, जब तक तो हमारे पास एक नंबर बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तभी तो डिवीजन पॉसिबल है। तभी तो हमें पता चलेगा कि डिविडेंड का काम कौन करेगा और डिवाइजर का काम कौन करेगा। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? अब सुनो, ये हमने एक बार आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन A, B। जब हम A और B पे क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे, और जब हम A को B से डिवाइड करेंगे, हमें Q मिलेगा और R मिलेगा, क्वोशंट मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। तो हम इस A को कैसे लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R। बात सुनना आप, कहता है कि इफ R इक्वल टू 0, अगर पहले स्टेप में ही हमें क्या मिला, रिमाइंडर 0 मिला, अगर कंप्लीट डिवीजन हो गई, इफ R इज इक्वल टू 0 देन the divisor at that stage is required HCF of A, B। बात सुनना, जब हम A को B से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, हमें क्वोशंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम डिविडेंड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे हमें R की वैल्यू 0 मिल गई, उस वक्त जो B की वैल्यू होगी, बोले तो डिवाइजर जो होगा वही क्या होगा, रिक्वायर्ड HCF A, B। अगर नहीं मिला, इफ R डज नॉट इक्वल टू 0, सर ये जरूरी नहीं ना कि हमें 0 मिल जाए, 0 के अलावा और भी कुछ मिल सकता है, क्योंकि सर आप ही ने बोला कि रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो अगर R की वैल्यू 0 नहीं मिली, अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिला, तो हम कहाँ चले जाएंगे, स्टेप नंबर 2 पे यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन। अब देखो किस पे लगाना है, B पे और R पे, B एंड R। कंटिन्यू दिस प्रोसेस until remainder become 0। इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करना है जब तक ना हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
तो जब रिमाइंडर 0 मिलेगा, एंड व्हेन रिमाइंडर बिकम 0 प्रोसेस गेट स्टॉप, process get stop and the divisor at that stage is required HCF of A, B। सर समझ नहीं आया। देखो भाई, ये एकेडमिक सेक्शन है, एकेडमिक सेशन है, इसमें हमें बुक को पूरा एनालाइज करना ही करना है, क्योंकि क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। आप सुनो बात, तो सर ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, तो देखो क्यों नहीं समझ आएगी। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल फाइंड HCF ऑफ, जैसे मैंने लिखा 32 और 6, ठीक है ना, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर है कि नहीं? सुनो बात, क्या इन दो नंबर पे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है, काम करेगा कि नहीं करेगा? कहाँ से पता चलेगा? तब काम करेगा जब तक ना हमारे पास क्या होगा, एक बड़ा इंटीजर और एक छोटा इंटीजर, ठीक है। दो इंटीजर होंगे जिसमें एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो है ना 32 बड़ा है, 6 छोटा है, इसके मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा काम कर जाएगा। तो इनका क्या निकालना है, HCF। अभी तक आज तक हम HCF कैसे निकाल देते, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या ट्रेडिशनल मेथड। बट अब क्लास 10th में हमारे पास क्या आ गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो कैसे हम इन दो नंबर का HCF निकालेंगे, कैसे? सुनो, सॉल्यूशन गिवन नंबर आर, क्या क्या है हमारे पास, 32 एंड 6, 32 एंड 6। क्लियरली 32 इज ग्रेटर देन 6 है कि नहीं है? तो अगर हमें ऐसा मिला तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर सकते हैं। तो नाउ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन किस किस पे, 32 एंड 6 पे, ठीक है ना। सुनो बात सुनो अब, ठीक है ना, बात सुनो अब। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 32 को कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो सर इन खाली डब्बों को हम कैसे अब भरेंगे, हम क्यों और आर की वैल्यू हम कैसे निकालें? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप डिवाइड कर दो किसको, यहाँ पे आप डिवाइड कर दो 32 को किससे, 6 से। देखो 6 6 जार 36 और मुझे तो 32 आना चाहिए या 32 से कम आना चाहिए, तो 6 5 जार 30, रिमाइंडर क्या बचा 2। उठा के 5 और 2 को उठा के पटक दो कहाँ पे, इन खाली डिब्बों में। क्लियर है कि नहीं? तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर यहाँ तक कि नहीं? अब सुनो बात, नाउ आर इज इक्वल टू 2 विच इज डज नॉट इक्वल टू 0, क्या प्रोसेस स्टॉप होगा? नहीं सर, तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ना रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो नाउ रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 विच डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन किस किस पे, अब 6 और 2 पे, 6 एंड 2 पे। क्लियरली 6 इज ग्रेटर देन 2, 6 जो है 2 से बड़ा है कि नहीं है? तो हम क्या कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। तो सर आपने 6 को क्यों डिविडेंड माना, 2 को क्यों नहीं? इसलिए माना क्योंकि 6 बड़ा है और 2 छोटा है। जो बड़ा होगा वही डिविडेंड होगा, जो छोटा होगा वही डिवाइजर होगा। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो सर यहाँ पे हम एक खाली डिब्बे को कैसे भरे? अगेन क्या करेंगे,
6 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। 6 को हम डिवाइड कर देते 2 से, तो 3 2 जार 6। ओ माई गॉड, रिमाइंडर बिकम 0। इनको यहाँ पे लिख दो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट। व्हाट इज कोशंट, 3। व्हाट इज रिमाइंडर, 0। तो जो ही रिमाइंडर 0 आ गया, उस वक्त जो डिवाइजर की वैल्यू होगी वही क्या होगा, HCF। किन का, गिवन नंबर का। लिखेंगे नाउ R इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF ऑफ किन का निकाल रही थे हम, 32 और 6 इज इक्वल टू 2। मुश्किल है क्या, ठीक है ना। तो सर एक और एग्जांपल हो जाए, तो देखते हैं। कंसेप्ट को पढ़ो, उसके बाद एग्जांपल्स इतनी करो ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना ही आए, ठीक है ना। देखते हैं एक और एग्जांपल। Example, find the HCF of, जैसे हम लेते हैं 60 एंड 4, ठीक है ना। छोटे छोटे नंबर रहते पहले, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सुनो बात, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्लियर है कि नहीं। सुनो अब कैसे करते हैं हम इसको। सॉल्यूशन, गिवन नंबर आर, क्या क्या हमारे पास 60 एंड 4 है कि नहीं। क्लियरली 60 इज ग्रेटर देन 4 है ना, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा काम कर जाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा काम कर जाएगा। नाउ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन किस किस पे, 60 एंड 4 पे। तो 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 इज इक्वल टू डिविडेंड, मतलब डिविडेंड का काम कौन करेगा, जो बड़ा होगा। कौन है बड़ा, 60। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। तो सर ये कोशेंट और रिमाइंडर की वैल्यू हम कहाँ से ढूंढे, कुछ मत करो, यहाँ पे आप 60 को डिवाइड कर दो किससे, किससे, 4 से, ठीक है ना। अब सुनो बात, तो ये तो कंप्लीट हो गया। देखो 15 4 जार 60, रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है ना। तो इनको उठा के हम यहाँ पे लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लिखेंगे नाउ R इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF ऑफ किस किस का, 60 एंड 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। HCF क्या आ गया इनका 4, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आता है उस वक्त जो डिवाइजर की वैल्यू होती है वही HCF होता है। तो सर और एक एग्जांपल हो जाए। एग्जांपल, फाइंड द HCF ऑफ 82 एंड 12, ठीक है ना। 82 एंड 12 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सुना बात, सॉल्यूशन, गिवन नंबर आर 82 एंड 12, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियरली
क्लियरली 82 इज ग्रेटर देन 12। सुनो भाई, मैथमेटिक्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, फिर जाकर आपको मैथमेटिक्स की समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो 82 जो है वो बड़ा है 12 से, बाय यूजिंग, जब हमें मिला एक नंबर बड़ा एक छोटा, ठीक है ना, तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लीमा ऑन 82 एंड 12। तो 82 को हम कैसे लिख सकते हैं? 82 किसका काम करेगा? डिविडेंड का। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सुनो बात, इन खाली डिब्बों को कैसे बनेंगे अब हम? तो कुछ मत करो, 82 को डिवाइड कर दो 2 ये 12 से, ठीक है। तो 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 82 आएगा। देखो 12 6 जार 72, इसका मतलब 6 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 6 जार 72, तो सबट्रैक्ट कर दो, 2 में से 2 गया तो 0, 8 में से 7 गए तो 1। क्लियर है कि नहीं? इनको उठा के यहाँ पे लिख दो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, कितना मिला 6, रिमाइंडर कितना मिला 10। क्लियर है कि नहीं? क्या रिमाइंडर 0 आया? नाउ r इज इक्वल टू 10 विच इज डज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या प्रोसेस स्टॉप होगा? तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे? अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे। किस पे? 12 पे और 10 पे। अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 12 एंड 10, ठीक है ना। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं हम? 12 इज इक्वल टू, 12 किसका काम करेगा? डिविडेंड का काम करेगा। क्यों? क्योंकि 12 बड़ा है और 10 छोटा है, और 10 किसका काम करेगा? डिवाइजर का काम करेगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है कि नहीं? सर खाली डिब्बों को कैसे भरे अब हम? तो क्या करना है? डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? 12 को। किस से? 10 से। 10 1 जार 10, सबट्रैक्ट कर दो, रिमाइंडर क्या बचा? 2। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सर आर तो हमारे पास 2 आ गया, अब क्या करें? कुछ मत करो, आगे बढ़ो, तब तक आगे बढ़ो जब तक रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 10 और 2 पे, 10 2। नाउ 10 डिविडेंड 2 डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सर कोशेंट और रिमाइंडर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर दो, किसको? 10 को डिवाइड कर दो, किससे सर? 2 से। 5 2 जार 10, रिमाइंडर क्या आ गया? 0, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। इनको यहाँ पे लिख दो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। नाउ r इक्वल टू 0, देयरफॉर जो ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा, प्रोसेस गेट स्टॉप एंड द वैल्यू ऑफ डिवाइजर एट दैट स्टेज इज रिक्वायर्ड HCF ऑफ गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? देयरफॉर HCF किसका निकाल रहे थे हम? किसका निकाल रहे थे हम? 82 और 12, 82 और 12। 12 इज इक्वल टू 2, 82 और 12 इज इक्वल टू 2, क्योंकि इस वक्त डिवाइजर क्या है हमारे पास? 2। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? अब सुनो बात, थोड़ा सा हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आंखें बंद करके सॉल्व करोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, क्या मैंने यहां पे नेगेटिव इंटीजर की बात की? नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ? यूक्लिड डिवीजन लेमा इज यूज्ड ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर। क्या मैंने यहां पे 2 से ज्यादा इंटीजर की बात की? नहीं ना की। इसका मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा इज यूज्ड ओनली फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो सर 3 के लिए यूज नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बट हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो बात सुनो, पहला पॉइंट, यूक्लिड डिवीजन लेमा इज
यूज ओनली फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर। तो सर सिर्फ टू, मैंने बोला कि दो से ज़्यादा अगर होंगे उनमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट अभी वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। यूक्लिडियन लेमा इज यूज ओनली फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा पॉइंट, यूक्लिडियन लेमा इज नॉट यूज फॉर नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन क्या कहती है, स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, ना कि नेगेटिव इंटीजर। क्लियर यहां तक? एक नोट लिखो, एक नोट लिखो, ठीक है ना, एक नोट लिखो। यूक्लिडियन लेमा या एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि एचसीएफ का दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना। एचसीएफ का दूसरा नाम क्या है? तो एचसीएफ का दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर बी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर बी कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं GCM, ठीक है ना। क्लियर? और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से भी इसको हम जानते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, GCD, ठीक है ना, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है ना। GDC नहीं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्लियर? तो एचसीएफ को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, एचसीएफ को हम ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी कहते हैं, एचसीएफ को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? तो यहाँ से आगे फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। देखो भाई, यूक्लिडियन लेमा आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन JEE एग्जाम के लिए या 11th-12th के लिए, ठीक है ना, ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना, इसलिए छोड़ो मत कुछ, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लासेस में तो हम अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चल रहे हैं, बट यहाँ पे तो हम अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस चल, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरी NCERT, चाहे वो 10th की हो, 11th की हो या 12th की हो, उसको पूरा एनालाइज कर देंगे, ठीक है ना। तो ऑफलाइन बैचेज आर आल्सो अवेलेबल एट PLC किश्तवाड़, ठीक है ना। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो होंगे वो वहाँ पे विजिट कर सकते हैं फॉर क्लास 10th, 11th और 12th के लिए। तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा इस THD फाउंडेशन, ये जो THD फाउंडेशन के नाम पे एक चैनल हमने क्रिएट किया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि हर एक स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे।